बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। असर हाजिर में लड़की की तालीम और तरबियत का बेहतरीन तरीका। इस दौर में एक बड़ा मसला, बड़ी परेशानी ये है, जिन लोगों की बच्चियां हैं तो उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि वो अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के हवाले से क्या करें। तो इसमें कुछ तजावीज़ भी आपके सामने रखी जा रही हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि चले बच्ची को मैट्रिक तक साइंस आर्ट्स जो भी है, मैट्रिक तक तालीम गैर मखलूत निज़ाम के अंदर देनी चाहिए। तो ताकि इस दौर के हवाले से मैट्रिक तक जो बुनियादी एक तालीम है, साइंस हो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आर्ट्स भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। रेगुलर तरीके से अगर उसकी तालीम का एक सिलसिला हो जाए, लेकिन इसमें मखलूत निज़ाम से बचते बचाते हुए, इसके साथ साथ उसको नूरानी कायदा, ज़रूरी तजवीद, नाजरा एक अच्छे अंदाज से, अच्छे कारी साहिब से, एक अच्छे माहौल में तरतीब रहना चाहिए। अगर करीब में कोई मकतब है, महद है, बच्चियों का है ख़ास तौर पर, तो वहाँ, और नहीं तो फिर घर के अंदर भी अगर इंतज़ाम किया जा सकता है कि स्कूलों पर जब हम हज़ारों रुपये लगाते हैं, तो अगर घर में कारी साहब को कुछ तरतीब से हो जाए और एक अपनी निगरानी में हो सारी चीज़ें, तो ये बहुत बेहतर बात होगी। अब इसके साथ साथ क्या करें, इसके साथ साथ उसको दीनियात के तर्ज पर जो कोर्स मुरतब हैं वो उसको करवाए जाएं। मकतबा बैतुल इल्म के हवाले से उन्होंने बाकायदा इसके कोर्स रखे हुए हैं, उसके अंदर 9-10 चीज़ें रखी हैं। अगर वो मकतब की किताबें भी साथ शुरू करवा दी जाएं, ताकि उसमें कुरान करीम के साथ साथ दीगर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसमें शायद नमाज का सबक है, उसका तर्जमा है, अहादीस हैं, और इसके अलावा ज़रूरी कुछ मसाइल हैं, और अस्माए हुस्ना है अल्लाह तबारक व तआला के, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इस तरह की, वो भी साथ साथ सीखती रहे वो बच्ची। अम्मा पारा उसको याद करवाया जाए, सूरह मुल्क याद करवाई जाए, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़या, इस तरह की सूरतें उसको याद करवाई जाए। ये दीनियात का जो ज़रूरी इस्लामी कोर्स मुरतब है, बाकायदा उलमा ने मुरतब किए हुए हैं, वो बच्चियों को पढ़ाए जाए एक अच्छे उस्ताद से और एक अच्छे माहौल के अंदर। जो मैंने कहा मकतब बैतुल इल्म के हवाले से। इसी तरह जब वो मैट्रिक बच्ची, ये मैट्रिक के साथ साथ यानी मैट्रिक तक जो है ये चीज़ें साथ हो जानी चाहिए। जब मैट्रिक कर ले बच्ची, तो उसके बाद फिर उसको आगे अगर तालीम देनी भी है, तो आप उसको प्राइवेट तरीके से उसको सिलसिला जो है साथ चलाएं असली तालीम का। उसके लिए मुस्तकिल उस बच्ची का वक्त न लगाएं, बल्कि मुस्तकिल क्या करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। अगर मुस्तकिल करना भी है तो फिर साथ ऐसा मदरसा सेकंड टाइम पर हो कि जिसमें वो जाके अपनी तालीम का सिलसिला आगे चला सके, तो फिर भी ठीक है। नहीं तो उसको प्राइवेट तरीके से आगे एमए वगैरह जो करवाना है उस तरतीब से करवाएं, क्योंकि मैट्रिक तक जब अच्छी इस्तेदाद के साथ पढ़ा जाए तो आगे इतना मुश्किल नहीं होता, वह थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। इसके साथ साथ आगे उसको हो सके बच्ची को तो तालीम आलिमा व फाजिला मदरसा से करवाया जाए। फारग औकात के अंदर उसको तातीलात में छुट्टियां जो होती हैं, फारग औकात होते हैं, उसमें घरेलू निस्वानी उमूर उसको सिखाए जाएं, उमूरी खानादारी सिखाए जाएं, जिसमें खाना पकाना वगैरह इस किस्म के आज के दौर के लिहाज से, ताकि उसको किसी किस्म की हौसला शिकनी उसकी ना हो कहीं भी जब जाए तो। और सिलाई कढ़ाई इस किस्म की चीज़ें अगर वो बाद में अपने घर में कुछ सिलाई वगैरह इस तरह की चीज़ें करना चाहे, तो उसकी शख्सियत इससे मज़ीद जो है निखर कर सामने आए कि इसको स्किल्स, मुख्तलिफ फ़न जो हैं, इसको हुनर्स इसको आते हों, सिलाई कढ़ाई वगैरह इस तरह की चीज़ें। ज़्यादा शौक़ हो तो खतूत, कैलीग्राफी वगैरह इस तरह की चीज़ों के अंदर उसको डाला जाए, ये चीज़ें हों। इसके साथ साथ वक्तन फ़वक्तन जो है तबलीगी जमात से वक्त लगवाया जाए। और औरतों की इस्लाह के हवाले से जो कुतुब हैं, किताबें हैं, मसलन तोहफ़े ख़वातीन है, मिसाली माँ है, मिसाली दुल्हन है, मताए वक्त कारवान इल्म है इब्नुल हसन अब्बासी की, और इसी तरह सहाबा और ताबियात, इस तरह की जो सालिहात औरतें गुजरी हैं, ख़ासकर उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनके जो ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुतुब लिखी गई हैं, इस तरह की कुतुब उसको पढ़ने के लिए दी जाएँ, और बाकायदा इस तरतीब से उनको जो है वो स्टडी मुताला करवाया जाए उससे। इसी तरह औसाफ़ हमीदा जो हैं, मसलन वो भी साथ सिखाते रहना चाहिए। मसलन सब्र व शुक्र उसको सिखाया जाए, इस तरह के वाक़यात इन किताबों से ढूँढ कर। क़नाअत
किफ़ायत शारी, इस्तिक़ामत, इस्तिक़लाल, हया, मुरव्वत, पर्दा, ये चीज़ें उसको सिखाई जाएँ जो औरत के लिए ख़ास सिफ़ात हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसको साथ साथ सिखाई जाएँ ताकि जहाँ वो एक दुनिया के एतबार से तालीम हासिल कर रही है, फ़न हासिल कर रही है और उमूर ख़ानदारी इस किस्म की चीज़ें जो निस्वानी एक अच्छे स्किल्स होते हैं वो हासिल कर रही है, तो इसके साथ साथ उसको दीनी एतबार से भी एक अच्छा बेहतरीन नॉलेज और इल्म उसको दिया जाए ताकि वो आगे जब मुआशरे में एक ख़ानदान की बुनियाद रखे उसे, तो एक बेहतरीन अंदाज में उसकी आबियारी कर सके और मुस्तकबिल में मुआशरा के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए वो जो है एक बेहतरीन फ़र्द साबित हो और ताकि आगे जो नस्ल फैले उससे वो एक बेहतरीन दीनी और दुनियावी लिहाज से, हर लिहाज से, शाइस्तगी और शुस्तगी के लिहाज से, तहज़ीब और तमद्दुन, ख़यालात और अफ़कार, अक़ायद और नज़रियात, आमाल और आदाब के लिहाज से वो बेहतरीन नस्ल आगे परवान जो है चढ़ सके। तो ये कुछ तजावीज़ थी, इस हवाले से मैंने आपकी गोश गुज़ार कर दी हैं।